मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, शहर बेंगलुरु में ये नो पार्किंग की जगह से गाड़ी उठाने वालों का जुल्म व सितम हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। लगातार शिकायतें आ रही हैं, उस पर बात होगी। और उधर आगरा में एक मुस्लिम नौजवान को मामूली बात पर हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। 15 नौकरियां थीं, 11,000 अर्जियां आ गईं। ये हालात है भारत के। हिंदू धर्म को वापस 251 क्रिश्चियन फैमिलीज़ की जानिब से वापस जाने की खबरें आ रही हैं। बार बार काशी जाना क्या मतलब है कि रूठे ब्राह्मणों को लुभाना है? इसके अलावा न्यूज़ चैनल का नफ़रत फैलाने वाला एडिटर एक बार फिर हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम में शिरकत करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला है। अखिलेश के जलसों में उमड़ी भीड़ से बीजेपी की बेचैनी देखने के लायक है, उस पर गुफ्तगू होगी। भारत में लगातार ईसाई मुखालिफ लहर को लेकर के आलमी मीडिया का सख्त रद्दअमल सामने आया है। मुख्तलिफ अखबारात में जो सुर्खियाँ छपी और तफसीलात वो आपके सामने रखूँगा। जेजेपी की मीटिंग में भी सिर्फ 8 अरकान असम्बली पहुँचने की खबरें आ रही हैं। हरियाणा हुकूमत में बगावत है। टकैत ने एक बार फिर ओवैसी पर निशाना साधा है, कहा रात में बीजेपी से ट्यूशन लेते हैं वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों पर मैं तफसीलात से तबसरा करूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, मुल्क हिंद में और बिलखुसूस यूपी के इलाक़ों में हुजूमी तशद्दुद कहें या फिर कातिल मुसलमानों को निशाना बनाना छोड़ नहीं रहे हैं। अब खबर आ रही है कि यूपी के आगरा में 17 साल एक नौजवान मोहम्मद शौकत को उसके साथी कम से कम 15 लोगों ने मिलकर के एक मामूली सी बात को लेकर के हमला कर दिया है। अब इस सिलसिले में शौकत के वालिदैन, उनकी वालिदा इस मामले को लेकर के पुलिस थाने के चक्कर काट रही है। इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट को अपलोड करने के मामले को लेकर के शौकत के ख़िलाफ़ जो है लगातार नौजवान इकट्ठा हो गए और फिर उसको घर से घसीट करके मारा गया है। उत्तम नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसमें 3 नाबालिग लड़कों को जिन्होंने हमला किया शौकत पर, उनको गिरफ़्तार करके दीगर जो 15 लोग मौजूद थे जिन्होंने हमला किया दहशतगर्दी के रूप में, उनको जो है गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पूरी तरह कार्रवाई कर रही है। ये बात सामने लाई जा रही है। मीडिया के सामने शौकत की बहन ने इस बात का बयान दिया है कि कम से कम 20 लोगों ने मिल करके उसके भाई पर हमला किया था और जानलेवा हमला किया, यहाँ तक कि जो है उसको जो है जान से ही मार दिया। उत्तम नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए बयान जारी किया उसकी बहन ने कि किस तरह 20 के करीब नौजवान जमा हुए, मुख्तलिफ नारे लगाए और शौकत को जान से मार दिया। और वजह उसकी सिर्फ ये है कि उसने एक मुतनाज़ा बयान दिया था, एक मैसेज अपलोड किया था इंस्टाग्राम में। ये हालात बनाए गए नाज़रीन गिरामी। अब देखना ये है कि जो है इस सिलसिले में पुलिस किस कदर फुर्ती दिखाती है और जो है इनको गिरफ़्तार करने में कामयाब होती है। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ हालात ये हैं तो दूसरी जानिब बेरोज़गारी का आलम पूरे भारत में क्या है, इसका इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉचमैन और ड्राइवर के लिए 11,000 लोगों ने अपने अर्ज़ियाँ पेश की। और पता है कितने लोगों की ज़रूरत थी? सिर्फ़ और सिर्फ 15 वहदों के लिए ये अर्ज़ियाँ मांगी गई थी और 11,000 उम्मीदवार सामने आए। भोपाल की बीजेपी हुकूमत में बेरोज़गारी का ये आलम है और इन तस्वीर को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि किसके लिए बुलाया गया था,
ड्राइवर और वॉचमैन के लिए, और जानते हो इस ओहदों के लिए या फिर इस नौकरी के लिए किस किस तरह के पढ़े हुए लोग आए हैं। इसमें एसएलसी पास करने वाले भी आए थे, यहाँ तक कि एसएलसी सिर्फ पास हो या फेल हो आप इस नौकरी के लिए अहल करार दिए गए। लेकिन एमबीए पढ़ने वाले, डिग्रियाँ जिनके पास हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिविल ओहदों के लिए जिनके पास अलग अलग तरह की सर्टिफिकेट्स हैं, वो तमाम लोगों ने जो है इस सिर्फ वॉचमैन की और ड्राइवर की नौकरी हासिल करने के लिए पहुंच गए थे। आप अंदाज़ा लगाएं, एसएलसी पास या फेल हो तो आप इन ओहदों के लिए पूरी तरह से खरे उतरते हैं। लेकिन जिनके पास एमबीए की डिग्रियां हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पीएचडी की है, उसमें से अजय बाघेल नामी एक शख्स है जिसने जो ये अर्ज़ी दाखिल की थी और उसने जो है एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसने पीएचडी तक की है, लेकिन बेरोज़गारी इस कदर है कि जो है वो इस ओहदे के लिए भी इस वक्त अपने आप को कायल कर ले तो काफ़ी है। ये बयान जारी किया है। ये मैदानी सतह की हालात हैं नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी सतह के भारत की। लेकिन यहाँ की हुकूमतें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मंदिर मस्जिद में ही लोगों को बांटने और उनको लड़ाने में मसरूफ़ है। और बेरोज़गारी किस कदर बढ़ गई है इस खबर से और इस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी इजहार किया आपको, अब गुजरात के डैंग से खबर आ रही है कि वीएचपी ने कम से कम 251 ईसाई फैमिलीज़ को वापस हिंदू धर्म में लाया है। या ये फिर कहें कि इन्होंने ज़बरदस्ती जिन्होंने ईसाई मज़हब कबूल किया था उनको जो है वापस लाया है। तुलसी पूजा के ज़रिए से शिवरुद्र हनुमान मंदिर में खुसूसी मजलिस का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर 251 फैमिली से जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया और उनसे नारे लगवाए गए और खुसूसी पूजा पाठ करके उनको हिंदू धर्म में लिया गया। ये बयान जारी किया है विश्व हिंदू परिषद की जानिब से। डैंग ज़िले के बुडाकट्टू नामी एक इलाका आता है, वहाँ सुप्रुता नवगम नामी एक इलाका है। उस इलाके में शिवरुद्र हनुमान मंदिर है, वहीं पर ये मजलिस सजा करके उनको जो है इस तरह पूजा पाठ के ज़रिए से ईसाई धर्म से हिंदू धर्म में ला करके अब उनकी तस्वीर वायरल की जा रही हैं। ये हालात हैं नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत के। करना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है, यही वजह है कि इस वक्त पूरा आलमी मीडिया भारत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त पूरी तरह से लिख रहा है, बोल रहा है। मदर टेरेसा के ज़रिए कलकत्ता में कायम एक बावकार तंजीम मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC को गैर मुल्की फंडिंग नहीं मिल पाएगी। वजह यह है कि हुकूमत हिंद ने 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन मुखालिफ इनपुट की बुनियाद पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के तहत इस NGO की रजिस्ट्रेशन की तजदीद से इनकार कर दिया। हालिया महीनों में हिंदुस्तान भर में ईसाइयों, गिरजाघरों, इबादतगाहों पर बढ़ते हुए हमलों के दरमियान नाक़िदीन ने हुकूमत की इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया जो पहली नुमायतों पर अक़लियतों पर हमलों की कवरेज कर रहा था, उसने भी मिशनरी ऑफ चैरिटी के ख़िलाफ़ हुकूमत के क्रैकडाउन की खबरें शाये कर दी। द गार्जियन ने 28 दिसंबर को मजमून शाये किया जिसकी सुर्खी थी, हिंदुस्तान ने मदर टेरेसा चैरिटी को बैरून मुल्क से फ़ंड हासिल करने पर पाबंदी लगा दी और लिखा, भारत में ईसाइयों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के दरमियान हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए पुलिस की तफ्तीश का सामना करने के चंद दिन बाद हुकूमत हिंद ने मदर टेरेसा के खैराती इदारे को बैरून मुल्क से फ़ंड हासिल करने से रोक दिया। गुजरात में इस NGO के ख़िलाफ़ मजहब तब्दील करने के इल्ज़ामात के बारे में मालूमात देते हुए मजमून में लिखा गया कि मसीही पादरियों पर हमले किए गए हैं और हालिया महीनों में चर्च की खिदमात को पुरतशद्दुद तौर पर मुतासिर किया गया क्योंकि ईसाई मुखालिफ जुनून में इजाफा हुआ है। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी के ख़िलाफ़ हमलों का एक गैर मामूली दौर था जिसमें ईसा मसीह के मुजस्समे को भी तोड़ फोड़ की गई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 दिसंबर को इंडिया कट्स ऑफ फॉरेन फंडिंग ऑफ मदर टेरेसा चैरिटी हेडलाइन से इस खबर को जगा दी। आर्टिकल में कारीन को बताया कि भारत ने मदर टेरेसा के ज़रिए कायम चैरिटी को इसकी इंसानी कामों के लिए गैर मुल्की अतियात लेने से रोक दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने कारीन को हरिद्वार धर्म संसद की मुस्लिम मुखालिफ तकारीर और नारों के बारे में भी आगाह किया।
गुज़िश्ता हफ्ते एक सम्मेलन में सैकड़ों दाएं बाजू हिंदू संतों ने खुलेआम मुसलमानों को कत्लेआम करने का कॉल किया, जो कि आईनी तौर पर एक सेकुलर जमहूरिया हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी। तो वहीं दी वाशिंगटन पोस्ट ने इंडियन अथॉरिटीज़ ऑफ ब्लॉक फॉरेन फंडिंग फॉर मदर टेरेसा चैरिटी के नाम से उसने भी आर्टिकल में रिपोर्ट करते हुए दी वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि फैसला उस वक्त आया जब कुछ ईसाई रहनुमा हिंदू अक्सरियती मुल्क में अपने धर्म के लिए तेज़ी मुखालिफाना माहौल को करार देते हैं, जो अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जिसकी हिंदू राष्ट्रवादी जड़ें हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब पूरी तरह से बीजेपी और आरएसएस को यूरोपियन ममालिक के अक्सर अखबारात और बिलखुसूस अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले अखबारात अब इसको बड़ी वाज़ेह तौर पर और जली सुर्खियों से शाये करके जो कुछ भी हो रहा है भारत में उसको बड़े पैमाने पर लोगों के सामने और दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत की छवि पूरी तरह से ख़राब होती नज़र आ रही है पूरी दुनिया के सामने। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर हो क्या रहा है, यूपी का दंगल क्या है और जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें किसको मनाने की कोशिशें हो रही हैं और बार बार काशी जाना क्या मतलब है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तबसरे आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ उसकी तफसीलात रखूँ आपके सामने। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत ब्राह्मण वोटों की नाराज़गी को दूर करने के लिए काफ़ी सरगर्म हो गई। इतवार को मरकज़ी वज़ीर और यूपी इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान के साथ ब्राह्मण लीडरों की मीटिंग के बाद लीडरों ने पीर को पार्टी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान इस कम्युनिटी से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर तफसील से तबादले ख्याल किया गया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग को बुलाने का मकसद ये था कि यूपी में ब्राह्मण तबके की नाराज़गी को कैसे दूर किया जाए। ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में फैसला किया गया कि तमाम ब्राह्मण रहनुमा अपने अपने इलाकों में जाएंगे और ब्राह्मण तबके के नामवर लोगों से मुलाकात करेंगे और आवाम को बीजेपी की मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ब्राह्मणों के लिए किए गए कामों से आगाह करेंगे। इस बात पर जोर दिया गया है कि अयोध्या और काशी कॉरिडोर के मसाइल को लोगों तक ले जाने के साथ साथ लव जिहाद और ऊंची ज़ात के लिए रिजर्वेशन जैसे मसाइल को भी लोगों तक पहुंचाया जाए। एक रियासती रहनुमा ने कहा कि पार्टी बड़े मजहबी मकामात को मजहबी सर्किट के एक हिस्से के तौर पर पेश कर रही है, जो आस्था के मराकज़ के साथ साथ माशी तरक्की का भी मरकज़ बनेंगी। अयोध्या मंदिर के अलावा वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा का बांके बिहारी मंदिर और मिर्ज़ापुर का विंध्यावासिनी मंदिर और गंगा एक्सप्रेसवे सर्किट का हिस्सा है। रियासत में मजहबी अहमियत के इन मकामात को जोड़ा जाएगा। इस तरह ब्राह्मण समझ जाएंगे कि इस हुकूमत ने उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया है। उन्होंने कहा, ब्राह्मण वोट बैंक तशवीश का बाइस है और पार्टी गुस्से पर काबू पाने के लिए काम कर रही है। तो नाज़रीन गिरामी, देखिए कि जो है तरक्याती कामों पर बात नहीं होगी, सिर्फ मठ और मंदिर और इसी तरह की चीज़ों को लेकर के लोगों के दरमियान जाना चाहती है, इसलिए कि बीजेपी के पास इसके अलावा दूसरी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको दिखा सके। नाज़रीन गिरामी, टीवी का एक एंकर इस वक्त पूरी तरह दहशतगर्द का रूप इख्तियार कर चुका है। नफरत अंगेज़ तकरीर को लेकर तनाज़ा चल रहा है कि इसी दौरान एक प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ बोलने पर एक टीवी एडिटर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सुदर्शन टीवी के चीफ एडिटर सुरेश चौहानके ने मुबैना तौर पर हिंदू युवा वाहिनी के एक प्रोग्राम में नफरत अंगेज़ तकरीर की थी। ये प्रोग्राम 19 दिसंबर को हुआ था। इस सिलसिले में एडवोकेट ओनी बंसल, प्रशांत दुबे और प्रखर दीक्षित ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दरख्वास्त देकर शिकायत दर्ज कराई है और इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बताया गया है कि प्रोग्राम में राजेश्वर सिंह, राजीव कुमार, उदयभान सिंह और परमपाल गुप्ता वगैरह भी मौजूद थे। शिकायत में कहा गया कि मुलजिम अफराद ने बड़ी तादाद में लोगों को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद और नफरत के जज्बात को भड़काने, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान मजहब की बुनियाद पर दुश्मनी पैदा करने का हलफ लिया। मुलजिम मुकर्रिर ने हलफ लेने के दौरान इश्तिआल अंगेज़ जुमलों का इस्तेमाल किया कि लोगों को मारने को कहा, काटने को कहा। जाहिर सी बात है कि चौहान के किस कदर जो है इस वक्त नफरत फैला रहा है, आप जानते ही हैं। ये पहला मौका नहीं है, बार बार ये मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर कि इसकी टीवी में मौजू ही मुसलमान होते हैं और धर्म की बात होती है। तलवार और इस तरह के तेज़धार हथियार के साथ शो ऑफ करना, लोगों को जो है भड़काना, अलग अलग चीज़ों से लेकर कि जो है बिलखुसूस सेकुलर माइंडेड जो इस वक्त बरादरान वतन हिंदू भाइयों हैं, उनके दिल में जो है नफ़रत पैदा करने की ये पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है कि इसकी नफ़रत फैलाने को और किस तरह जो है इस वक्त जो है पूरी तरह से अपना एक दागदार चेहरा लेकर के लोगों में जा रहा है, उसके लिए मशहूर है। ऐसे हालात में लगातार सोशल मीडिया में इसकी तस्वीर के ज़रिए से और इसके जहर उगलने को लेकर के ये मुतालबात बढ़ रहे हैं कि हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में इस शख्स के मुख्तलिफ प्रोग्राम
निकाल करके इसके बयानात जो नफ़रत फैलाने वाले होते हैं और मुसलमानों के लिए क़त्ल-ए-आम की बातें होती है उसको निकाल करके अगर हर जगह, हर तंजीम, हर रियासत, हर शहर, हर गली में इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करेगी तो शायद जो है हुकूमत पर और पुलिस इंतज़ामिया पर दबाव बने और इस चैनल के ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज हो। ये जो है इस वक्त मुतालबे हो रहे हैं सोशल मीडिया में जब कभी ये नफ़रत की इसकी कोई वीडियो वायरल होती है। नाज़रीन गिरामी, यही वजह है कि इस वक्त ये हिंदुत्व के एजेंडे को मुल्क की अक्सरियत और बिलखुसूस हमारे हिंदू भाइयों ने रद्द कर दिया है, दूर फेंक दिया है। वो चाहते हैं कि तरक्यात हों और तमाम समाज और तबक़ात मिलजुल करके रहें। यही वजह है कि अखिलेश यादव की रैली में इस वक्त बरादरान वतन को बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए देखा जा रहा है। बीजेपी पर बराह रास्त हमलावर होने पर अब एसपी सदर अखिलेश यादव ने रात को रैली निकालकर अपनी तस्वीर ट्वीट करके बीजेपी को नया चैलेंज दिया। अखिलेश ने कल रात कड़ाके की ठंड और बारिश में उन्नाव की रैली की तस्वीर ट्वीट करते हुए बहुत कुछ कहा। बीजेपी इस दिन की शुरुआत अखिलेश यादव के साथ लफ्ज़ी जंग से की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अखिलेश का नाम लेकर और वज़ीर आज़म मोदी ने बगैर लिए अखिलेश और उनकी पार्टी पर तंज किया। रात में अखिलेश जिस तस्वीर को ट्वीट किया उसने बीजेपी को इस तरह का प्रोग्राम करने का चैलेंज किया। ये बात अहम है कि जब अखिलेश सख्त सर्दी में रैली कर रहे थे, अमित शाह उसी वक्त वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन्होंने विश्वनाथ मंदिर का भी दौरा किया। रात में उन्होंने सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के साथ एक अहम मीटिंग की। पार्टी के दीगर रहनुमा को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। अमित शाह हरदोई और सुल्तानपुर में रैलियां करने के बाद दिल्ली वापस नहीं लौटे और वाराणसी गए और रात में उन्होंने मुंतखब लीडरों की मीटिंग बुलाई। ये वाक़या अहम है, लेकिन हरदोई और सुल्तानपुर में अखिलेश का नाम लिया। अमित शाह यूपी के तूफ़ानी दौरे पर थे। वो सबसे पहले सुल्तानपुर गए, फिर वहाँ से हरदोई आए। सुल्तानपुर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हरदोई की रैली में काफ़ी भीड़ थी। इस भीड़ को देख कर के अमित शाह खुश हो गए थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है पूरी तरह से दंगल मचा हुआ है यूपी में और कौन ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस में और एसपी, बीएसपी इस तरह की रैलियों में दीगर हमारे बरादरान वतन की बड़ी तादाद में जो शिरकत हो रही है, उससे देकर के पूरी तरह वाज़े तौर पर पैगाम जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी से बहुत बड़ी तादाद सिवाय उनके भक्तों के कोई भी जो है उसके साथ नहीं है और यही ज़मीनी हकीकत है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ इस वक्त एक और ख़बर की जानिब, और वो है हरियाणा में भी इस वक्त बीजेपी के नाव में जो है दरार पड़ी हुई है। जी हाँ, हरियाणा हुकूमत में क्या बगावत हो गई है, एक अहम तरीन सवाल है और धुरेंद्र अवस्थी ने इस बात को लिखा भी है। खट्टर हुकूमत में सबसे ताकतवर महकमा संभालने वाले अनिल विज बीजेपी जेजेपी हुकूमत में बनाए गए 2 नए वज़रा के हलफबरदारी तकरीब में शामिल नहीं हुए। इससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि इस हुकूमत में इक़्तिदार के 2 मरकज़ हैं। शाम 4 बजे शुरू होने वाली तकरीब 20 मिनट ताख़िर से शुरू हो पाई और उसकी वजह भी अनिल विज ही माने जा रहे हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आखिरी वक्त तक अनिल विज को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन हुकूमत कामयाब नहीं हुई। हरियाणा में बीजेपी हुकूमत बनने के तकरीबन 2.25 साल बाद मंगल को काबीना की तौसी तो हो गई, लेकिन इस बात की फिर तस्दीक कर गया कि हुकूमत में दरार गहरी हो चुकी है। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के बाद बनी इत्तेहादी हुकूमत में वज़रा के 2 ओहदे खाली रखे गए थे, जिससे किसी तरह की नाराज़गी या फार्मूले को साधने की गुंजाइश बनी रहे। इसमें एक वज़ीर बीजेपी कोटा से बनना था और एक जेजेपी कोटा से, तभी से हर महीने या 2 महीने में काबीना तौसी की बहस जोर पकड़ लेती थी। गुज़िश्ता 1 महीने से तो कई तारीखें भी सामने आ चुकी। आखिर 27 दिसंबर को सारी क़यास आराइयों को ख़त्म करते हुए वो तारीख आई कि 28 दिसंबर को शाम 4 बजे हलफबरदारी तकरीब हरियाणा राजभवन में मुनक़िद की गई। तारीख तो तय हुई, लेकिन जो हुआ शायद इसी से बचने के लिए 2 साल से ज़्यादा वक्त तक उसे मुलतवी किया गया। घड़ी की सुई 4 पर पहुँचने के साथ ही मीडिया की निगाहें उन मुअज़्ज़िज़ीन को तलाश रही थी जिन्हें वज़ारत ओहदे से नवाजा जाना था या वज़ीर ना बनाए जाने या महकमा छीने जाने से नाराज़गी के सबब जिनके ना आने का अंदेशा था। तय वक्त से 1-1 मिनट घड़ी की सुई आगे बढ़ने के साथ ही क़रासाइयाँ बढ़ती गई। आखिर में अनिल विज पर जाकर अटक गई। हलफबरदारी तकरीब 4 बजे की जगह 4:20 बजे शुरू हुई और चंद मिनट में ख़त्म हो गई, लेकिन अनिल विज नहीं आए। बस प्रोग्राम की ही ब्रेकिंग न्यूज़ थी और चारों तरफ इसी की बहस शुरू हो गई। तो अनिल विज जो एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं, उनके शरीक ना होने की वजह से हरियाणा हुकूमत में बीजेपी की इस दरार को लेकर के तबसरे शुरू हो गए हैं और जो है मुमकिन और इम्कानात और खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। क्या कुछ महीने और भी ये दोनों पार्टियां एक साथ चलेंगी या फिर दरार पैदा होकर के हरियाणा की खट्टर हुकूमत गिर जाएगी, ये असल सवाल है। नाज़रीन गिरामी, टकेत लगातार असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाते रहे हैं और
रहे हैं। अब किन के इशारों पर इस तरह हो रहा है ये अलग बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। शायद यही वजह होगी। अपनी सियासी पार्टी के क़याम के साथ ही किसान रहनुमा गुरनाम सिंह चडूनी ने ऐलान किया कि वो अगले साल पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे। इन तमाम सवालात के ताल्लुक से उन्होंने न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड से बात की। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी और बीजेपी पर भी तंज किया। इस इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत से पूछा गया कि क्या आप इलेक्शन भी लड़ेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, जो भी इलेक्शन जीते वो काम करे, जो इलेक्शन जीतेगा वो अपना आदमी होगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए टिकैत ने कहा कि अफगानिस्तान से आकर यहाँ कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। टिकैत ने कहा कि चाहे कोई इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, वो सबसे राब्ते में रहते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक की वजह से जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ पहुँची, हम उनसे माजरत खा हैं। इस इंटरव्यू के दौरान टिकैत रैपिड सवाल पूछे गए। जब उनसे गुरनाम सिंह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो हमारी तहरीक का हिस्सा थे। जब उनसे एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के चचाजान हैं। ये दोनों दिन के वक्त अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन रात को एक साथ ट्यूशन करते हैं। एसपी सरबराह अखिलेश यादव पर टिकैत ने कहा सब लोग ठीक हैं। जब अखिलेश के साथ इलेक्शन लड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी तरफ से पेशकश हुई है, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीकें जब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाती हैं तो फिर वहाँ से जो है सियासी पार्टियाँ पैदा होती हैं। हाल ही में 1 साल के अरसे में जो किसान का जो तहरीक चली, उससे जो कामयाबी मिली, अब उससे हटकर के टिकैत की तो कोई पार्टी बनी नहीं, लेकिन उसके एक अहम तरीन रहनुमा गुरनाम सिंह चड्डू ने पंजाब जाकर के अपनी अलग से पार्टी बना ली। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी भी अन्ना हज़ारे की उस तहरीक से जो कांग्रेस के खिलाफ चलाए गए थे, बदउनवानी के खिलाफ, जो लगातार जिसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो आज बीजेपी में नज़र आ रहे हैं, वो सब एक ही जो है स्टेज पे नज़र आए। लेकिन वो तहरीक कामयाब तो नहीं हुई। अलबत्ता वहाँ से जो सियासी पार्टी निकली वो दिल्ली पर काबिज हो गई और वही पार्टी थी आम आदमी पार्टी। तो नाज़रीन गिरामी, ये सब तहरीकें एक मनसूबाबंद फंडिंग के तहत, मनसूबाबंद सोच के तहत चलती हैं। उसके बाद जाकर के ये सियासत में जाकर अपना जो है उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। ये बात भी कही जा सकती है, जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी वहाँ से निकली, उसी तरह किसान रहनुमाओं के इस तहरीक के बाद सिंह चडूनी का एक पार्टी बनी। इसी तरह की जो है शायद टिकैत की भी कोई पार्टी बन जाए या फिर टिकैत किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं। ये इम्कानात में से हैं, खदशात में से हैं, और ये मुकम्मल 100% खदशात जो है कामयाब भी होते हैं, ज़ाहिर होते हुए भी नज़र आते हैं। इसलिए कि भारत की तारीख़ में इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं सियासी सतह पर। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।